राधे राधे दोस्तों। जैसा कि मैं आपके साथ डॉक्टर जो डिस्पेंजा की लिखी हुई बुक यू आर द प्लेसिबो को आपके सामने रख रहा हूं, और दोस्तों कंटेंट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। आपको जिस तरीके से पेज टू पेज, शब्द टू शब्द आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लेखक की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो भी 6 जगह से। और भी उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी चोटें हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन की ताकत का उपयोग किया है और दोस्तों सर्जरी के लिए मना कर दिया। आप सोच सकते हैं उस समय पर सर्जरी के लिए मना करना ये बहुत बड़ी बात होती है, जब सब लोग, पूरे हॉस्पिटल और पूरी मेडिकल टीम जब ये कहती है कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। आप मानसिक दबाव में आकर सर्जरी करा सकते हैं और करा भी लेनी चाहिए, लेकिन ये ताकत लेखक के अंदर थी। उन्हें यूनिवर्स पर भरोसा था, उन्हें भगवान पर भरोसा था, खुद पर भरोसा था और अपने मन पर भरोसा था। इसलिए उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया और ये फैसला लिया कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा और इसे अपने मन की ताकत से ही सॉल्व करूंगा। और देखिएगा दोस्तों, आगे अब चलते हैं, पढ़ते हैं। आखिरकार पूरे 6 सप्ताहों तक अपने आप यूं ही जूझने और चेतना के साथ बने रहने के प्रयासों के बाद मैं आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को बिना रुके पूरा करने में सफल रहा। वह दिन आज भी याद है जब पहली बार मैंने सफलता को महसूस किया। ऐसा लगा मानो टेनिस बॉल से बढ़िया शॉट लगा लिया हो। इससे कुछ तो अच्छा था। मेरे मन में अब तक कोई हलचल नहीं थी, समीक्षा, विश्लेषण या आवेश नहीं था। मेरे भीतर अजब सी शांति थी, मौन का साम्राज्य था। जैसे अब मुझे उन बातों की चिंता ही नहीं रही जिनके बारे में मैं पहले सोचा करता था। मैं अतीत और भविष्य की जकड़न से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका था। फिर इसी बोध ने मेरे सफर को और मजबूत किया, क्योंकि इसी समय से मैं अपने आप को शरीर के भीतर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहा था। जो मैं चाहता था, मैं अपनी रीढ़ के जोड़ों का पुनर्निर्माण कर रहा था। दोस्तों, किस तरीके से वो पुनर्निर्माण कर रहे हैं वो अभी नहीं बताया जा रहा, मैं आपको बताऊंगा कि राइटर ने आगे बताया भी है कि किस तरीके से आप रीढ़ की हड्डी, कोई भी बीमारी हो, सिर्फ सोच करके, इमेजिनेशन करके, प्लेसिबो से आप उन्हें सही कर सकते हैं। वो चीज भी डिटेल में बताई गई है, आगे मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए, आगे बढ़ते हैं क्या कह रहे हैं राइटर। जब मैं अपने शरीर के भीतर चल रहे बदलाव की प्रक्रिया और बाहरी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठा पा रहा था, जैसे ही मैंने ये तालमेल बिठाना शुरू किया, मैंने इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे और प्रतिबद्धता के साथ करने लगा। मेरा ये काम अब एक जबरन कोशिश की बजाय प्रेरणा और आनंद में बदल गया। ऐसे में जिस काम के एक सत्र में पहले 2-3 घंटे लगते थे, अब उसी काम में कम समय लगने लगा। अब मेरे पास समय की कमी नहीं थी। मैंने सोचना शुरू किया कि नदी या झील के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखना या दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में लंच करना कितना अच्छा रहेगा। मैं सोचने लगा कि कैसे मैं जीवन के हर अनुभव का पूरा आनंद ले सकता हूँ। मैं कल्पना करने लगा कि मैं फव्वारे से स्नान करते हुए उसके शीतल जल को अपने शरीर और चेहरे पर अनुभव कर रहा हूँ। मैं सैन डिएगो में सैर कर रहा हूँ और मेरे चेहरे पर सुखद हवा के झोंके टकरा रहे हैं। जीवन में कितने अनुभव ऐसे थे जिनका दुर्घटना से पहले कभी आनंद नहीं लिया था, पर अब उन सब का एक अर्थ था। मैंने उन्हें पूरी तरह अपनाते हुए महसूस किया कि जैसे अब वह वास्तव में घट रहा हो। मैं उस समय नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, परंतु अब जानता हूँ। मैं वास्तव में उन सभी भावी संभावनाओं के बारे में सोच रहा था जो क्वांटम क्षेत्र में थीं। फिर मैं उन्हें भावनात्मक तौर पर अपना रहा था। जब मैंने अपने इरादतन भविष्य का चुनाव किया और उसका अपनी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ मेल किया, तो वर्तमान में मेरा शरीर ये भरोसा करने लगा कि वास्तव में भविष्य में वही होने वाला है जो मैं चाहता हूँ। इस तरह
जब वांछित नियति को देखने की क्षमता सटीक होती गई तो मेरी कोशिकाएं भी उन भावी पलों को पहचानने लगे। मैं नए तरीकों से नए जीन्स के संकेत देने लगा। इस तरह मेरा शरीर वाकई में कहीं अधिक तेजी से सेहतमंद होने लगा। मैं क्वांटम भौतिकी के एक प्रमुख नियम को सीख रहा था। क्वांटम भौतिकी का नियम है कि माइंड और मैटर अलग नहीं है। हमारे चेतन और अवचेतन के भाव और विचार ही वे ब्लूप्रिंट हैं जो हमारी नियति को बस में करते हैं। मनुष्य में छिपी भावी संभावना को बाहर लाने का आग्रह, संकल्प और केंद्र मनुष्य के मन में छिपा है। क्वांटम क्षेत्र की अनंत संभावनाओं के मन में छिपा है। ये मिलकर जब काम करते हैं तभी भविष्य की कोई भी संभावना यथार्थ रूप लेती है। मुझे एहसास हुआ कि इस तरह से जो हम दिव्य रचनाकार हैं, ऐसे जो बस जाति, लिंग, संस्कृति, सामाजिक स्तर, शिक्षा, धार्मिक विश्वास या पिछली भूलों से आजाद है। ये एहसास होते ही पहली बार मैंने जीवन में खुद को धन्य महसूस किया। सो मैंने अपनी सेहत को और बेहतर करने के लिए और भी कई अहम निर्णय लिए। मैंने पूरी दिनचर्या तैयार की। इसमें आहार के साथ ही ऊर्जा, आरोग्य पर काम करने वाले मित्रों से भेंट और विस्तृत पुनर्वास कार्यक्रम शामिल थे। पर उस समय मेरे लिए सबसे जरूरी काम यही था कि अपने भीतर बसी उस प्रज्ञा के संपर्क में बना रहूं, उसके माध्यम से मन को शरीर के आरोग्य के लिए प्रेरित करूं। देख रहे हैं दोस्तों, ये इस मन की शक्ति के साथ साथ वो अपने दोस्तों से भी संपर्क साध रहे हैं जो कि इन चीजों से जुड़े हैं, जिन्हें मेडिकल की जानकारी है। दोस्तों आप देख सकते हैं, दुर्घटना के 9.5 हफ्ते बाद मैं उठा और जीवन को पुनः शुरू कर दिया। अभी मेरे शरीर पर किसी भी सर्जरी या अन्य कोई भी निशान नहीं थे। मैं पूरी तरह स्वस्थ था। दोस्तों आप देख सकते हैं, सिर्फ 9 हफ्ते, 9 हफ्ते, 9 हफ्ते में पूरी उन्होंने रीढ़ की हड्डी अपनी ठीक कर ली। देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से मन की पावर से आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।